हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। किस प्रकार से सोमवार की अष्टमी को और शिवरात्रि के दिन पूजन किया जाता है और इसमें 7 पेड़ की पत्तियां ली जाती हैं। किस प्रकार से ली जाती हैं, जो हमारे मनोरथ, जो भी हमारे मन में जो भाव होता है वो सिद्ध होता है। जो भोलेनाथ की पूजा करने से, जो अष्टमी के दिन, क्योंकि अष्टमी के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का 64 योगिनी के साथ मिलन होता है। इस दिन 64 योगिनी, जो भी माता के स्वरूप हैं, जितने भी 64 योगिनी के, तो वो सारे मिलने आते हैं अष्टमी के दिन और शिवरात्रि के दिन। तो किस प्रकार से हमें पूजा करनी है, हमें 7 पेड़ की पत्तियां लेनी है और फिर पत्तियाँ हमें लेके, फूल, दूध, कच्चा सारा सामग्री हमें इकट्ठा करके फिर महादेव का पूजन करना है। और जो भी हमारे मनोरथ, जो भी हमारे मन में जो भाव है, जो कामना है, उसको, उसकी सिद्धि के लिए हमें पूजा करनी है मन में भाव लेते हुए। तो अभी मैंने 7 पेड़ की पत्तियाँ तोड़ ली हैं और अपना पूजन अर्चन करने के लिए, क्योंकि जब मतलब माता पार्वती के जितने भी जो भी स्वरूप हैं, जितने भी सारे, वो सारे मिलने आते हैं। और उस दिन इतना अच्छा योग होता है, जो माता पार्वती और शिव का जो मिलन होता है, मिलने आते हैं। इस वजह से जो भी हमारे मन में जो भी मनोरथ होते हैं वो सारे सिद्ध होते हैं। इस वजह से हमें ये अष्टमी के दिन और शिवरात्रि के दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। और अगर कच्ची दूध, गाय का, देसी गाय होती है, उसका कच्चा दूध मिल जाए, 1 चम्मच ही हो, थोड़ा भी हो, तो उसका भी पूजन करना चाहिए। तो उससे क्या है, भोलेनाथ पे एक एक बूंद, जैसे अशोक सुंदरी के वहाँ पे होता है, टप टप करके ऐसे पूजन करना होता है। दूध, कच्चा दूध, जैसे एक एक बूंद गिराना है। तो उससे भी हमारे जो भी मनोकामना होती है वो 3 महीने में पूर्ण हो जाती है। तो आप कर सकते हैं कच्चे दूध के साथ। और क्योंकि 64 योगिनी का जो मिलन होता है, क्योंकि जो हस्त कमल होता है महादेव का, माता पार्वती का, वो सारे माता के जितने भी स्वरूप हैं सबका एक साथ होता है। जब हम जल प्रवाह करें महादेव पे या कच्चा दूध, जो भी है, जो हमारे मन में जो भाव होता है वो सारे सिद्ध होता है। क्योंकि 3 महीने में जो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैंने पूजा करके भी दिखाया है वीडियो में। और आप जैसे कच्चा दूध मिल जाए तो उसका तो सबसे बड़ा महत्व है, तो पर देसी गाय का होना चाहिए ये दूध। तो आप इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। और दीपक और जो भी सामग्री है और 7 पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो कहीं से तोड़ के और अपने महादेव पे हमें पूजन करना है। सामग्री के साथ उनको भी चढ़ाना है, हमें धुल के रखना है वो पत्तियाँ भी। तो इस प्रकार से, क्योंकि मिट्टी पिट्टी लगी रहती है तो महादेव पे हमें मिट्टी वाला नहीं चढ़ाना। अगर साफ़ सुथरी हैं तो ना धुलें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने पूजन अर्चन करने के बाद महादेव बोलते हैं कि जो भी मेरे लिंग पे जो भी कच्चे दूध की जो बूंद, जो एक एक बूंद डालेगा या कुछ वो भी है, उसका मैं मनोकामना 3 महीने में पूर्ण कर दूंगा। वो ये सिर्फ पुराण में लिखा हुआ है। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। हमारा भाव के अनुसार पूजा होती है, जो हमसे बन जाए वो ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता, अगर हम करेंगे, बिना करे तो कुछ नहीं मिलता है। तो ये महादेव का मैंने तो घर में छोटे से महादेव रख रखे हैं। ऐसा नहीं है हम घर में पूजन नहीं कर सकते। अगर मंदिर में जाने का टाइम नहीं है या दूर है मंदिर, तो अपने घर में छोटा शिवलिंग ला के अपना पूजन कर सकते हैं। तो मैं तो डेली करती हूँ, तो आप भी डेली कर सकते हैं। अगर डेली किसी को टाइम नहीं है तो अष्टमी को या शिवरात्रि को जो महीने में आती है उसको पूजन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से पूजन होता है अपने महादेव और माता पार्वती का। तो जो भी हमारे मन में जो कामना होती हैं पूर्ण करने के लिए बोली जाती हैं और अपना पूजन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से करना है। महादेव सबकी कृपा पूर्ण करें। महादेव हमेशा सबको सद्बुद्धि दें। महादेव की कृपा हमेशा सब पे बनी रहे। यही हमारी मन में होता है कि महादेव हम पे, हमारे घर पे, हमारे परिवार पे, सब पे कृपाएँ बनाए रखना। ये महादेव, हर हर महादेव। जिनकी जो कामना है वो बोल दें महादेव से और मनोकामना पूर्ण होती हैं।
जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए भी, जिसके जो कामना हो बोलते हैं महादेव अब जो भी करेगा तो उसको हाथ पकड़ के उसको धरी मतलब ले जाते हैं महादेव, आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है बिना करे तो कि हम कर रहे हैं उसका फल ना मिले, तो हम करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप कर सकते हैं महादेव पे अपना जाके मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। घर में है तो घर भी कर सकते हैं। भाव देखा जाता है, आप कहाँ पूजा कर रहे हैं ये कोई मतलब नहीं होता है, भाव के अनुसार पूजा होती है। तो आप भाव देखते हुए आप पूजा अर्चन कर सकते हैं। हमें किस प्रकार से क्या करना है ये आपके ऊपर है। तो घर में जैसे आस पड़ोस में 6-7 पेड़ हों, 7 पेड़ की पत्तियां ले लें, उस प्रकार से पूजा अर्चन करते हैं। हर हर महादेव, जय सब शंभू।